अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ एकेडमी। क्लास 8 की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए हम आज चैप्टर 1 के जो लास्ट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। उससे रिलेटेड अगर कोई आपका सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है कम्युनिकेशंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या थी और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उन्होंने किस तरह से बनाया हुआ था। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल थे, ही वांटेड टू मेक इंडिया मोर मॉडर्न एंड दिस प्लान कंटिन्यूड आफ्टर ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर इन 1858। 1858 के बाद भी ये जो सिस्टम जो है वो चलता रहा और इंडिया के अंदर डिफरेंट किस्म की जो एडवांसमेंट है वो होती रही। ब्रिटिश ने जो है वो स्टार्ट पहले ही करी हुई थी और 1858 के बाद और उसको जो है आगे बढ़ाना शुरू किया कर दिया उन्होंने। अच्छा, सबसे पहली बात जो उनकी थी कि दे नीडेड फास्ट एंड क्लियर वेज टू कम्युनिकेट अक्रॉस द इंडिया एंड टू रिड्यूस द आर्मी। वो आर्मी को भी रिड्यूस करना चाहते थे एंड पूरे इंडिया के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन को जो है और ज़्यादा फास्ट करना चाहते थे। तो उसके लिए जो ज़रूरी था कि उन्होंने द बिल्ट टेलीग्राफ लाइंस विच आर लाइक वेरी फास्ट मैसेजेस, कि उनके थ्रू जो है टेलीग्राफ मैसेजेस जो है भेजे जाते थे। तो कहीं इंडिया में कहीं पर भी उनका मैसेज जो है वो जल्दी कन्वे हो जाता था। अब पहले क्या था कि उनको हर जगह पर अपनी अलग आर्मी रखनी पड़ती थी, तो ज़्यादा आर्मी की वजह से ज़्यादा खर्चे होते थे। तो अब उन्होंने आर्मी को रिड्यूस करने के लिए टेलीग्राफ लाइन्स बनाई, तो एक आध बंदा वहाँ पे होता था, अगर किसी भी एरिया में कोई भी इशू होता है तो वहीं से वो टेलीग्राफ आता तो आर्मी वहाँ पर चली जाती। अब आर्मी के जाने के लिए जो है वो रोड्स चाहिए होते थे, तो उन्होंने जो है रोड भी बनाना जो शुरू कर दिए। तो ये अपना ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में ये चीज़ भी आती है। तो उन्होंने टेलीग्राफ लाइन्स भी बनाई एंड रेलवेज़ भी उन्होंने बनाए और रोड भी बनाना जो है वो शुरू कर दिए थे। अच्छा, उन्होंने जो है अपना रेलवे ट्रैक जो है वो बनाए। एट फर्स्ट देयर वर 5000 माइल्स तक जो है रेलवे ट्रैक था इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर। बट बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक जो है देयर वर नियरली 25,000 माइल्स एंड दिस मेड इट वेरी इजी टू ट्रेवल ऑल ओवर द इंडिया। पूरे इंडिया में जो है आसान हो गया ट्रेवल करना इन ट्रेन की वजह से। जो रेलवे ट्रैक जो है उन्होंने बने हुए थे, पहले जो है वो सिर्फ 5000 माइल्स तक थे, देन जो है 25,000 माइल्स तक उन्होंने बना दिए। अच्छा, उन्होंने रोड जो बनाया द ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से भी ये जाना जाता है। ये जो रोड है ये कनेक्ट करता था कलकत्ता, दिल्ली एंड इवन टू काबुल इन अफगानिस्तान। दिस हेल्प गुड्स एंड पीपल मूव इजीली। जो चीज़ें वो भेजते थे वो उनके लिए भी आसानी हो गई और लोग भी जो है इन रोड के थ्रू जो है वो आसानी से जो है वो आते जाते थे। तो जीटी रोड जो है इंडिया के अंदर भी इसके रोड अभी तक मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर भी लाहौर, गुजरांवाला, यहाँ से ये जीटी रोड जो है अभी तक मौजूद है। तो ये ब्रिटिश ने जो है वो बनाया था। अच्छा, ब्रिटिश जो है अपना बहुत सारा रॉ मटेरियल, ट्रेन्स एंड इक्विपमेंट जो है वो ब्रिटेन से लेकर आ रहे थे ताकि चीज़ें जो है वो बन सकें। एंड दिस मेड श्योर ब्रिटिश कुड सेल इट्स प्रोडक्ट इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर उनको अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेचने थे। रॉ मटेरियल और चीज़ें भी वो लेकर जाते थे, फिर वहाँ से चीज़ें बनाकर जो है वो आते थे। तो इस तरह से इन्होंने इंडिया के अंदर जो है अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए चीज़ें बेचना शुरू कर दी। एंड एक और चीज़ उन्होंने ये की कि उन्होंने इरिगेशन कैनाल्स बनाए। दे मेड इरिगेशन कैनाल्स इन प्लेसेस लाइक यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस में, पंजाब में, सिंध में। दिस हेल्प फार्मर्स टू ग्रो मोर क्रॉप्स। तो जितने ज़्यादा क्रॉप्स होंगे उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ें रॉ मटेरियल होगा, उससे चीज़ें बनेंगी या चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करी जाएंगी, उससे और ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो बिल्ड होगी। तो इरिगेशन कैनाल्स बनाने का जो उनका था सिस्टम, ब्रिटिश ने जो है वो स्टार्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन कैनाल्स जो है उन्होंने पंजाब में और सिंध में और यूनाइटेड प्रोविंसेस में बनाना शुरू कर दिए। एंड उसके बाद क्या हुआ कि 1858 के बाद एक बहुत ही बड़ा चेंज आया लाइफ स्टाइल्स में। अब लाइफ स्टाइल, एक तो रूलर्स का अपना एक अलग लाइफ स्टाइल था एंड जो द रूल्ड वन, जिन पे रूल किया जा रहा था, उनका एक अलग लाइफ स्टाइल था। जो सब्जेक्ट्स थे, जो गुलाम थे, उनका एक अलग लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज था इनके अपना एक रूलर्स का और जो द रूल्ड वन, जिन पे रूल वो कर रहे थे, उनके लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज था इंडिया के अंदर। अच्छा, इन चीज़ों को हम रिकैप कर लेते हैं
कि टेलीग्राफ रेवोल्यूशन आया, इम्प्लीमेंटिंग स्विफ्ट कम्युनिकेशन, उन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना आर्मी को उन्होंने कम किया, और मैसेज कन्वे का सिस्टम जो है उन्होंने बहुत तेज़ कर दिया। एंड रेलवे एक्सपेंशन, बिल्डिंग इंडिया ट्रांसपोर्ट बैकबोन, ये ट्रांसपोर्ट बैकबोन थी, रेलवे स्टेशन उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाए। एंड जीटी रोड रिवाइवल कनेक्टिंग कलकत्ता टू काबुल। एंड देन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, ब्रिटिश गुड्स एंड मार्केट्स, ब्रिटिश गुड्स जो है वो मार्केट, इंडियन मार्केट में जो है उन्होंने बेचना शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ से पैसे कमाए। एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए उन्होंने इरिगेशन कैनाल बनाए, ट्रांसफार्मिंग लैंड यूज़, जो लैंड ऐसी पड़ी होती थी उनको जो है अब यूटिलाइज़ किया कि वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो होने लगे। पहले इरिगेशन सिस्टम नहीं था, मतलब पानी पहुँचाने का सिस्टम वहाँ पर नहीं था, लेकिन अब उन्होंने इरिगेशन कैनाल्स जैसे ही बना दिए तो एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। एंड सोशो इकोनॉमिक शिफ्ट जो आया, चेंजिंग लाइफ स्टाइल ऑफ द रूलर्स एंड द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स कहते हैं गुलामों को, जो उस टाइम पे गुलाम कौम थे, वो रूलर थे अपना ब्रिटिश, तो उनके लाइफ स्टाइल में भी बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिला। तो ये थी उनकी अपना टेली कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश राज जो उस टाइम पे था उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई थी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश, के ब्रिटिश और इंडियन का रिलेशन क्या था आफ्टर द वॉर ऑफ 1857। 1857 की वॉर के बाद उनका रिलेशन, तो रिलेशन में सबसे बड़ी बात जो आ जाती है वो ट्रस्ट इश्यूज से रिलेटेड है। इवन दो द ट्रेड एंड एजुकेशन इम्प्रूव्ड, इंडियंस डिड नॉट फुली ट्रस्ट द ब्रिटिश आफ्टर द वॉर ऑफ 1857। 1857 की वॉर के बाद इंडियंस जो है वो ब्रिटिश पे ट्रस्ट नहीं करते थे। एंड सेम वाज विद ब्रिटिश, या ब्रिटिश का ट्रस्ट भी अब जो है वो ख़त्म हो चुका था। वॉर से पहले, बिफोर द वॉर के ब्रिटिश अडॉप्टेड इंडियन वेज इन लाइक ड्रेसिंग लाइक इंडियंस एंड हैविंग प्रोसेशंस, जिस तरह से मुगल जो है वो बड़े जुलूस निकालते थे अपनी आर्मी को साथ लेकर, इस तरह से ब्रिटिश जो है वो करते थे। दे आल्सो मैरिड इंडियन वुमेन एंड देयर किड्स वर नोन एज एंग्लो इंडियंस। तो इंडियन औरतों के साथ उन्होंने शादियाँ की हुई थी वहाँ पर, और जो उनके बच्चे होते थे उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था, क्योंकि हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश होता था एंड वाइफ उनकी जो है वो इंडियंस होती थी। एंड आफ्टर द वॉर क्या हुआ कि द ब्रिटिश काइंड ऑफ केप्ट देमसेल्व्स इन स्पेशल क्लब्स एंड फैंसी एरियाज में, दे लिव्ड इन बिग हाउसेस विद लॉट्स ऑफ स्पेसेस एंड ट्रीज। वहाँ पर ये रहने लगे। अब जो है वो जो इंडियन पीपल थे, इंडियन जो आवाम थी, उसमें जो वो पहले रहते थे जिस तरीके से, इस तरह से उन्होंने अब जो है वो चेंज कर दिया वॉर के बाद। इन द डिफरेंट कल्चर्स देवर टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, जो है वॉर के बाद जो है वो ग्रुप्स आ गए। एक तो थे ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज, उनकी फैमिलीज, एंड द इंडियन सर्वेंट, दूसरे नंबर पे जो इंडियन सर्वेंट्स है वो हेल्प देम। अब यहाँ पर जो है डिफरेंट क्लासेस आ गई, डिफरेंट कल्चर्स आ गए। अब जो है ब्रिटिश वो अलग थलग रहने लगे, और वहाँ पर जो उन्होंने अपने सर्वेंट्स रखे हुए थे वो सारे इंडियंस थे। तो ये एक डिफरेंट कल्चर्स जो है वो स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, ब्रिटिश का ये था कि वो इंडिया में रहते थे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती थी तो वो चले जाते थे अपना दार्जिलिंग, मरी एंड शिमला फॉर अ ब्रेक। वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक में जो है वो चले जाते थे अपना दार्जिलिंग, मरी एंड शिमला में। तो वहाँ पर रहते थे, जैसे ही जो है मौसम सही होता था वो फिर वापस आ जाते थे। तो इस तरह से जो है उनका रिलेशन था इंडियंस का इन ब्रिटिश का, जो हमने अभी पढ़ा। तो इस टॉपिक के साथ ही चैप्टर 1 जो है वो आपका कंप्लीट होता है। उससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू सो मच।